स्वस्थ रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील विषयों को समझदारी, सम्मान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे समाज में कई ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करने में लोग झिझक महसूस करते हैं, जबकि सही जानकारी न होने से भ्रम, गलतफहमियां और अनावश्यक चिंता पैदा हो सकती है। जब हम किसी भी अंतरंग या निजी विषय को स्वास्थ्य शिक्षा के नज़रिए से समझते हैं, तो न केवल जानकारी बढ़ती है बल्कि रिश्तों में भरोसा, समझ और भावनात्मक सुरक्षा भी मजबूत होती है। क्या कभी आपने किसी निजी स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न को पूछने में संकोच महसूस किया है, जबकि वह आपके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण था? कृपया अपने अनुभव को सम्मानजनक तरीके से साझा करें ताकि अन्य लोग भी सीख सकें। शादीशुदा जीवन में कई प्रकार के सवाल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जिनमें शरीर, भावनाएं, संबंध और आपसी समझ शामिल होती है। इनमें से एक विषय स्तन दुग्ध यानी माँ के दूध को लेकर भी होता है, जिसे लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा, भ्रम और कभी-कभी गलत धारणाएं पाई जाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि स्तन दुग्ध का जैविक उद्देश्य मुख्य रूप से शिशु को पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना होता है। यह एक अत्यंत जटिल जैविक तरल है जिसमें जल, शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन और रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं। ये सभी घटक मिलकर नवजात शिशु के विकास और सुरक्षा में योगदान देते हैं। वयस्क शरीर की पाचन प्रणाली पूर्णतः विकसित होती है और वह भोजन से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने में सक्षम होती है। इसलिए चिकित्सकीय दृष्टि से देखा जाए तो वयस्कों के लिए स्तन दुग्ध का कोई विशेष पोषणात्मक लाभ नहीं होता, जो सामान्य संतुलित आहार से प्राप्त न किया जा सके। वयस्क शरीर में पाचन एंजाइम दूध के घटकों को शीघ्रता से तोड़ देते हैं, जिससे इसके विशिष्ट जैविक गुण निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्तन दुग्ध वयस्कों के लिए न तो हानिकारक होता है और न ही कोई चमत्कारी लाभ प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि स्तन दुग्ध में कुछ दवाइयों, संक्रमणों या विषैले तत्वों की उपस्थिति हो सकती है यदि माँ किसी बीमारी से ग्रस्त हो या कुछ विशेष दवाएं ले रही हो। ऐसे में स्तन दुग्ध में वे पदार्थ पहुँच सकते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए पारस्परिक ईमानदारी, स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ महिला का स्तन दुग्ध सामान्यतः सुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी सावधानी और जानकारी महत्वपूर्ण होती है। मानव शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने से यह स्पष्ट होता है कि स्तन ग्रंथियां हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत दूध का निर्माण करती हैं। गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन स्तन दुग्ध के उत्पादन और निष्कासन में भूमिका निभाते हैं। यही हार्मोन भावनात्मक जुड़ाव, शांति और विश्वास की भावना को भी बढ़ाते हैं। ऑक्सीटोसिन को अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है, चाहे वह माँ और शिशु के बीच हो या पति पत्नी के बीच। भावनात्मक दृष्टि से किसी भी दाम्पत्य संबंध में निकटता, भरोसा और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। जब दोनों साथी खुले मन से संवाद करते हैं, एक दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। किसी भी प्रकार की अंतरंग जिज्ञासा या व्यवहार तभी स्वस्थ माना जाता है जब वह पूर्ण सहमति, सम्मान और पारस्परिक आराम के साथ किया जाए। दबाव, शर्म या असहजता रिश्ते में दूरी और मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकती है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र भी इस पूरे अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में स्पर्श, भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक शांति से जुड़े संकेत तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इससे डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, जो खुशी, संतुष्टि और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है, तो उसका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। कई बार समाज में इस विषय को लेकर मिथक फैल जाते हैं, जैसे कि स्तन दुग्ध से वयस्कों को विशेष शक्ति या लाभ मिलता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोग इसे अस्वस्थ या अनुचित मानते हैं, जबकि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वस्थ स्थिति में यह न तो हानिकारक है और न ही कोई विशेष लाभकारी। असली महत्व इस बात का है कि दाम्पत्य जीवन में हर व्यवहार आपसी सहमति, सम्मान और समझ के साथ हो। मनोवैज्ञानिक रूप से पति पत्नी के बीच निकटता केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है। जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर पाते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, तो उनका रिश्ता अधिक संतुलित और खुशहाल बनता है।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न को दबाया न जाए, बल्कि सही जानकारी और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। स्वस्थ रिश्तों में संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब दोनों साथी अपनी भावनाओं, सीमाओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। सम्मान और सहमति के बिना कोई भी व्यवहार न तो स्वस्थ होता है और न ही मानसिक शांति प्रदान करता है। इसीलिए रिश्तों में संवेदनशीलता, समझ और परिपक्वता आवश्यक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को डराना या शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाना होता है। जब हम शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं, तो हमारे भीतर डर और संकोच कम होता है। इससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने रिश्तों को अधिक स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक स्वास्थ्य शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में मेरा मानना है कि हर दंपति को अपने रिश्ते में खुलापन, सम्मान और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी संवेदनशील विषय पर बात करना असहज लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और परिपक्व दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। इससे न केवल भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि मानव शरीर प्राकृतिक रूप से जटिल, संवेदनशील और अद्भुत है। इसके हर पहलू को समझदारी, सम्मान और वैज्ञानिक सोच के साथ देखना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपने रिश्तों और समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सही जानकारी, खुला संवाद और आपसी सम्मान ही स्वस्थ और सुखी दाम्पत्य जीवन की असली कुंजी है।